ऐसी बात ना हो जिसमें सवाल पूछने की कोई गुंजाइश हो। जो भी मैंने बात करनी है आपसे बहुत डिटेल के अंदर उसको डिफाइन करके उसको अच्छे से उसकी व्याख्या करके करने की कोशिश करूंगा मैं। तो आप सब लोग इस लॉकडाउन के पीरियड में अपने अपने घर पर बैठे होंगे। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कोई लाठीचार्ज का शिकार नहीं हुआ हो। और मुझे बड़ा गर्व महसूस होता है। दो चीजें मैं स्पेशली करना चाहूंगा जिस ट्रिपल जे टीम की मीटिंग में आज करने के लिए जा रहा हूँ। पहली बात तो मैं आपको बता दूं, पिछले 15-20 दिन से लगातार सुबह से शाम तक मैं कॉन्टिन्यूसली ट्रिपल जे की जूम पर लगातार मीटिंग्स में बिजी हूँ। लेकिन ये पहली मीटिंग है ट्रिपल जे की जिसमें से मैक्सिमम लोग, मतलब सबसे ज्यादा लोग वेल ड्रेस्ड होके बैठे। लोग बहुत लीनियंटली, बहुत लापरवाही से इन मीटिंग्स को ले रहे हैं। पहली ऐसी मीटिंग में देख रहा था जितने लोग हैं लगभग 95% लोग सूट पहनकर, टाई पहनकर अपने घर में तैयार होके बैठे हैं। तो कितना ताजगी का एहसास होता है कि हम लोग फिर एक बार कुछ कर गुजरने के लिए तैयार हैं। 2-4 लोग हैं जो लापरवाही में आज चल रहे हैं, अदरवाइज सभी लोग बिल्कुल रेडी होके बैठे हैं। बहुत अच्छी बात है। अभी तक मैं आपको बताऊं कोई भी मीटिंग मैंने ऐसी नहीं देखी जिसमें परसेंटेज इतनी ज्यादा हो जितनी आपकी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशंस टू एवरीवन। एक बहुत अच्छी डिसिप्लिन टीम है जिसके बहुत अच्छे डिसिप्लिन लीडर्स हैं सारे। उसमें श्यामधर मौर्य जी, विजय मौर्य जी, मैं सबका नाम तो क्या लूंगा, लेकिन हाँ सभी के सभी बहुत सारे लोगों को मैं फेसबुक पे देखता हूँ, वो मेरी फ्रेंड लिस्ट के अंदर हैं, तो मैं उनकी एक्टिविटीज को देख रहा हूँ। खास तौर से इस मीटिंग की शुरुआत करने से पहले मैं एक बार बहुत बहुत शाबाशी जरूर देना चाहूंगा केशव मौर्य, शिखा मौर्य और पूरी टीम को, जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया। सीमित संसाधन होते हुए भी, लिमिट रिसोर्सेज होते हुए भी, बहुत ज्यादा पैसा ना होते हुए भी, अगर आपके पास खुद कर गुजरने की इच्छा हो, किसी की मदद करने की इच्छा हो, तो संसाधन आपको रोक नहीं सकते। ये आपने प्रूव करके दिखाया। आप लोगों ने जो मास्क बनाकर गरीब लोगों की मदद करने के लिए जो एफर्ट्स किए, जो श्रमदान किया है, उसका कोई मुकाबला नहीं है। देखिए पैसे दान करना तो बहुत आसान है, लेकिन इतनी मेहनत करके श्रम दान करना बहुत मुश्किल है। फिर मैंने देखा इस टीम में बहुत सारे लोग गरीबों को खाना खिलाने के लिए इधर उधर जा रहे हैं, मास्क बन रहे हैं, सोशल एक्टिविटीज हो रही हैं। मुझे मालूम है इस ग्रुप के अंदर कोई भी इतना धनाढ़, कोई भी इतना रिच नहीं है, लेकिन आपकी इंटेंशन, आपकी नियत आपके इन कर्मों से बिल्कुल डिफाइन हो जाती है कि आप लोग एक्चुअली सोसाइटी के लिए, समाज के लिए, सेफ शॉप के लिए, इवॉल्व इंडिया के लिए, ट्रिपल जे टीम के लिए एक एसेट हो, कहीं से भी कोई लायबिलिटी नहीं हो और हमेशा से एक एड ऑन वैल्यू की तरह ही रहे। आइए दोस्तों बात करते हैं आज जिस पर्टिकुलर चीज के लिए मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। लॉकडाउन का माहौल है और कोरोना वायरस के बारे में कुछ बताना मैं चाहूंगा नहीं, क्योंकि जितने अच्छे से आपको डॉक्टर विजय ने बता दिया शायद उतने अच्छे से तो मैं भी डिफाइन नहीं कर पाऊँ। सब लोग आप सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं, कोई फेसबुक पे, कोई व्हाट्सएप पे, और हर तरीके से नॉलेज आपको मिलती चली जा रही है। तो कोरोना वायरस कोविड-19 के बारे में ना तो मैं आपको कुछ बताऊंगा ना उसके बारे में इंस्ट्रक्शन दूंगा, लेकिन हाँ मैं आपको ये जरूर बताऊंगा कि शायद हम सब लोगों ने, मैंने, आपने, हम सब ने कभी सोचा भी नहीं था ख्वाबों ख्यालों में कि कोई ऐसी भी सिचुएशन आएगी जहां पे हम सब लोग, चाहे वो भदोही में है, चाहे वो बनारस में है, चाहे वो बिहार में है, चाहे वो सुल्तानपुर में है, चाहे वो प्रतापगढ़ में है, हम सब लोग एक ऐसी सिचुएशन में जाके फंस जाएंगे जहां सब कुछ अचानक रुक जाएगा, दुनिया सारी रुक जाएगी। हमने कभी नहीं सोचा था। आप, मैं क्या, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, लंदन, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, इस टाइम पूरी की पूरी दुनिया एक जगह आकर रुक गई। किसी ने अपने जीवन काल में कल्पना भी नहीं की थी कि कभी ऐसा भी हो जाए। हो गया। अब हमें क्या करना है, इस चीज पे बहुत ध्यान देने की जरूरत है। बहुत सारे लोग हैं परेशान हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनके पास सुविधाएं बहुत कम हैं। हम सब लोग इस चीज के लिए प्रिपेयर नहीं थे। किसी के पास पैसे कम थे, किसी के पास ज्यादा, किसी के पास घर पे सामान था, किसी के पास घर पे राशन का सामान नहीं था, किसी के पास कोई जिम्मेदारी है, किसी के पास कोई जिम्मेदारी नहीं। हर कोई अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अपने रोल्स के चलते चलते अपने जीवन में आगे बढ़ रहा था, चाहे आसानी से चल रहा था, चाहे मुश्किल से चल रहा था। अचानक से एक ऐसी सिचुएशन आ गई जहां सब कुछ थम गया। आपको लग रहा था कल मुझे ये काम करना था, परसों मुझे प्लान दिखाना था, उससे अगले दिन मुझे माताजी या पिताजी को डॉक्टर के पास लेके जाना था, किसी को खेत में फसल के लिए तैयारी करनी थी, किसी को मीटिंग की तैयारी करनी थी, किसी को प्रेजेंटेशन, कोई इवॉल्व, और हर कोई आदमी अपनी अपनी
फ्यूचर प्लानिंग के साथ जुड़ा हुआ था, लेकिन अचानक से एक ऐसी ब्रेक लग गई जहां पूरी दुनिया एक जगह पे आकर रुक गई। अब ये रुक गई है, लेकिन निश्चित तौर पे इसको चलना नहीं। आज 15 दिन में, महीने में, 2 महीने में, मुझे नहीं पता कब, लेकिन किसी ना किसी दिन तो ये कोविड-19 की वैक्सीनेशन आएगी, इसका कहर कम होगा, हम लोग दोबारा अपनी खुशहाल जिंदगी में वापस आएंगे और उस खुशहाल जीवन में वापस जाएं, ऐसा ही हम सोचते हैं, ऐसा ही आपके घर वाले सोचते हैं, ऐसा ही सभी लोग, आपके देश के प्रधानमंत्री भी सोचते हैं। इसीलिए सबने अपने घर में रहने का एडवाइस किया कि आप लोग अपने अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, बिकॉज बाहर अनदेखा खतरा है जिसको हम देख नहीं पा रहे, जिसको हम भाप नहीं पा रहे। तो सुरक्षित आप अपने घरों के अंदर ही, बाहर निकले तो मास्क लेकर निकले, जैसे गवर्नमेंट एडवाइस कर रही है, अपने हाथ धोएं, सैनिटाइज करें, कोई भी इन्फेक्टेड हाथ आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में, मतलब नाक से या जीभ से टच नहीं होना चाहिए। ये सब चीजें आप जानते हैं। हम सब लोग एक ऐसी परिस्थिति में आके फंस गए हैं जहाँ पे आपको लग रहा होगा उसको क्या फर्क पड़ता है, उसको क्या फर्क पड़ता है। बहुत सारे लोग हैं जो आपसे ज्यादा धनवान, उनके पास आपसे ज्यादा पैसा है, लेकिन वो पैसा कहाँ है? या तो कार में, या तो प्रॉपर्टी में, या फिर कहीं ना कहीं इन्वेस्टेड है। आज के दौर के अंदर हर आदमी के पास उतना ही पैसा था या है जितना उसके बैंक में बैलेंस था या उसके घर पर। उसके अलावा आपकी प्रॉपर्टी का पैसा आज इमटेरियल हो गया, आपके पास सोना चांदी जेवरात आज इमटेरियल हो गए, आपके पास कोई जमीन जायदाद थी वो इमटेरियल हो गई, कुछ भी था वो सब आज उसकी कोई कदर नहीं। तो हर आदमी के पास, चाहे वो अमीर था या गरीब था, मैंने बड़े बड़े अमीर लोगों को भी देखा, सब अपने बिजनेस में पैसा लगा के रखते थे और आज लिक्विडिटी का क्रंच सबके साथ। सबसे पहली एडवाइस मैं आपको ये दूंगा कि जो सीमित संसाधन है बहुत ही समझदारी से एक एक रुपया खर्च करना, बहुत ही समझदारी से चलना। मुझे नहीं पता हम कब बाहर निकलेंगे, लेकिन एक चीज मुझे अच्छे से पता है कि जब भी ये कोविड-19 का कहर खत्म होगा, हम लॉकडाउन से बाहर निकलेंगे तो जो इंडस्ट्री सबसे पहले ग्रो करेगी वो नेटवर्क मार्केटिंग। क्योंकि ना तो आपका कोई सामान पड़ा हुआ सड़ रहा है, जैसे कि बहुत सारी दुकानें बंद है जहाँ पे दुकान में सामान पड़े पड़े खराब। बहुत सारे लोगों को मैं ऐसा जानता हूँ जिनको तनख्वाहें देनी पड़ रही है, गवर्नमेंट ने भी बोल दिया कि आपको तनख्वाह और देना ही देना। तो जिनको तनख्वाह देनी पड़ रही है, आज मैं भी हूँ, मैं आपके सामने, मुझे अपने पर्सनल अकाउंट से 2 लाख रुपए के आसपास सैलरीज दे रहा हूँ, देनी पड़ेगी, चाहे मेरे पास पैसे कम ज्यादा जो भी, सब कुछ बैंक अकाउंट में। अगर आज कहीं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड है, आज कहीं शेयर्स में इन्वेस्टेड है, उन सब चीजों की कोई कीमत नहीं। आज प्रॉपर्टी की कोई कीमत नहीं है, चाहे करोड़ों का मकान क्यों ना हो। एक लिमिटेड इनकम सबकी बंद है, वर्ल्ड वाइड, पूरे वर्ल्ड में सबके पास सीमित संसाधन है, तो हर कोई उस चीज को ले चल रहा है। तो पहली एडवाइस मेरी आपको यह है कि समझदारी से चलिए, बहुत समझदारी से। नंबर 2, हमें अपनी मानसिकता को किस तरीके से डेवलप करना। पहली बार जब मैं लाइव आया था मैंने 2-4 मिनट इस बारे में बात की थी, लेकिन आज मैं आपसे डिटेल में इस बारे में बात करूंगा। दोस्तों, मैं एक वक्त को याद करता हूं जब मैं 6th क्लास में था, बहुत छोटा था, हमारे घर पे कार थी, मैं अपने पापा से जिद किया करता था कि मुझे कार चलानी सिखाओ, तो मुझे कार चलानी सिखानी। सुबह सुबह 5 बजे हम घर से निकले, उन्होंने मुझे बताया कि बेटा पहले गियर से कार शुरू करते हैं, थोड़ी स्पीड पे आए तो दूसरे में, फिर तीसरे में, फिर और स्पीड में आए चौथे में। ये बात मेरी वो ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे जो कार या मोटरसाइकिल चलाना जानते हैं, और मुझे लगता है चुनिंदा 100 लोगों में से हर एक आदमी या तो कार का मालिक है या अपनी बाइक का मालिक है, ऐसा कोई भी नहीं होगा जिसका दोनों चीजें नहीं। तो पहले गियर से गाड़ी शुरू करनी है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। ये तो उन्होंने मुझे बताया, मैंने कार चलानी शुरू करी, पहले गियर में चलाई, गाड़ी थोड़ी रफ्तार पे आई तो दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, आवश्यकता के अनुसार मैं गियर बदलता चला। अचानक एक जगह ऐसे है कि रास्ते में बहुत सारी गाय का झुंड रोड से निकला, मुझे कार रोकनी पड़ी। जब गाय का झुंड निकला और पापा ने बोला कार चलाओ, मैंने कार चलाई तो उसी टाइम झटके लेके गड़ 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 वो बंद हो। तो मैंने बोला ये क्या हुआ, तो उन्होंने बोला तूने गियर तो बदला ही नहीं। जब चौथे गियर में कार थी, अब वो रुक गई, तो उसको वहीं से शुरू करना है जहां से आपने पहली बार शुरू किया था, मतलब बैक टू बेसिक्स। जहां आपने सीखनी शुरू की थी और जहां से आपने चलाने की शुरुआत की वहीं वापस। मैंने पहले गियर में कार डाली, क्लच छोड़ा, एक्सीलेटर दिया, चलनी शुरू हो गई। थोड़ी देर आगे चला, रेड लाइट आई, रेड लाइट पे कार रुकी, 3rd गियर में थी। मैं दोबारा उसे 3rd के अंदर रखा, दोबारा जैसे ही लाइट ग्रीन हुई मैंने फिर चलाया, कार फिर झटके खा के बंद। मैंने बोला ये क्या हुआ, बोले 1st गियर में तो डाला ही नहीं।
3-4 बार उन्होंने याद कराया, लेकिन उसके बाद जब मैं चलाना सीख गया तो मेरी आदत में शुमार हो कि जब भी कार स्लो होनी है तो छोटे गियर में आना है, जब कार फास्ट होनी है तो बड़े गियर में आना है। ये बार-बार अपनी जिंदगी के ये गियर जो थे ना वो चेंज करते चले गए। तो इसका सबसे बड़ा फायदा मुझे कहाँ हुआ, उन्होंने जब मुझे बताया, आप सब लोग मेरी शेयरिंग पढ़ते हैं, आप सब लोग उसके बारे में जानते हैं। मैं एक बहुत अच्छे परिवार से था, लेकिन जब मैं 12th कर रहा था तो अचानक से मेरे फादर को बिजनेस में बहुत लॉस हो गया और अचानक से हमारा धन संपत्ति पैसा सब कुछ खत्म। तो जब सब कुछ खत्म हुआ और मेरे पिताजी बीमार थे तो एक दिन उन्होंने हमें उठाया, बुलाया और ये वाली बात बोली कि ये परिस्थिति है, हमारे पास पैसा नहीं है और हमें अपनी जिंदगी को दोबारा जीरो से शुरू करना है, तो बेटर है कि हम अपनी जिंदगी को फर्स्ट गियर में ले आए। समझ नहीं आई। तो बोला फर्स्ट गियर में मतलब उन्होंने बोला कि जितनी लग्जरीज है, जो हमारे ज्यादा से ज्यादा खर्चे उनको खत्म कर दो और हर कोई कमाने की तरफ चलना शुरू करे तो गाड़ी फर्स्ट गियर में आएगी। अगर आप चाहते हो कि आपकी जिंदगी की गाड़ी बंद ना हो, आप परेशानियों में ना हो, तो बैक टू बेसिक्स पे आ जाओ। हमारे पास 2 कारें थी, हमने दोनों बेच दी। घर पे एसी थे, वो बेच दी और कूलर वापस ले ली। घर के अंदर कभी खाने पीने की खर्चे की किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, लेकिन अभी हमने बहुत सीमित कर दिया। हर चीज को बहुत सीमित में चलना शुरू कर दिया। सबने काम करना शुरू कर दिया। मैंने नौकरी करी, हर्षद ने नौकरी करी, मम्मी ने घर से काम वाली को निकाल दिया, उन्होंने अपना काम खुद करना शुरू कर दिया, मेरे पिताजी ने भी अपना कुछ काम करना शुरू कर दिया। तो मानो हम अपनी जिंदगी को जानबूझ के संघर्ष के दौर में वापस, पहले संघर्ष नहीं था लेकिन हमने जानबूझ के वो गियर बदला और संघर्ष के दौर में वापस। 1 साल के अंदर अंदर वो जो जिंदगी फर्स्ट गियर में आई थी वो सेकंड गियर में, मतलब स्पीड थोड़ी सी बढ़ गई, हमारे खर्चों से हमारी इनकम थोड़ी ज्यादा हो। अगले 6 महीने के अंदर वो थर्ड गियर में आ और जब से सेफ शॉप में आए तब से फोर्थ गियर और टॉप गियर में गाड़ी चली। आज मैं देखता हूँ कि अगर उस टाइम पे पिताजी ने फर्स्ट गियर में नहीं समझाई होती जिंदगी तो क्या होता हमारा। मेरे बहुत सारे यार दोस्त रिश्तेदार ऐसे हैं जिन्होंने बचपन बहुत अमीरी में निकाला, लेकिन जैसे जैसे बड़े होते चले गए उन्होंने खर्चों पे कंट्रोल नहीं किया, कमाई कम हो गई, खर्चे ज्यादा रहे तो उनकी जिंदगी की गाड़ी पटरी से उतर गई और उनका सब कुछ धन पैसा संपत्ति चला गया। और ऐसे उदाहरण मेरे पास नहीं, आपके पास भी बहुत सारे। तो मेरे पास खुशकिस्मती से मेरे पिताजी थे जिन्होंने मुझे टाइमली एडवाइस किया और आपके पास मैं हूँ जो इस चीज को एडवाइस कर रहा हूँ। आप सब लोग मेरे परिवार की तरह हो, तो जिंदगी को फर्स्ट गियर में लेके आना पड़ेगा आगे चलाने के लिए। लेकिन फर्स्ट गियर में कब लाना है उससे पहले आपको ये समझना है कि आज गाड़ी न्यूट्रल में कर, हम सब लोग अपनी अपनी रफ्तार से अपनी अपनी मंजिल की तरफ अपनी अपनी राह पर चल रहे हैं। किसी को डायमंड बनना था, किसी को रूबी बनना था, किसी को कैपिंग का चेक लगाना था, किसी को नए एरिया में प्रेजेंटेशन शुरू करनी थी, किसी को सेल्स निकालनी थी, किसी को कुछ करना था, किसी को कुछ करना था। हर कोई आदमी जिंदगी की राह पर अपनी अपनी रफ्तार से दौड़ रहा था, कोई पहले गियर में, कोई दूसरे में, कोई तीसरे में, कोई चौथे। अचानक से कोरोना वायरस कोविड-19 नाम का एक बहुत बड़ा ट्रैफिक जाम, ये ट्रैफिक जाम जिसमें आप नहीं फंसे, भदोही नहीं फंसा, हरदोई नहीं फंसी, बनारस नहीं फंसा, इसके अंदर पूरी की पूरी दुनिया ही फंस गई। इंग्लैंड, अमेरिका, पूरे दुनिया के टॉप क्लास देश जितने हैं, वर्ल्ड पावर सारे फंसे। अब मैं इसको ऐसा मानता हूं कि हम सब लोग एक ट्रैफिक जाम में फंसे। उस ट्रैफिक जाम में जहां पे दूर दूर तक सिर्फ लोग फंसे हुए दिख रहे, जहां पे दुनिया का हर इंसान फंसा हुआ, वो आगे नहीं बढ़ पा रहा, उसकी रफ्तार रुक गई। ये जाम खुलना तो जरूर है, लेकिन कितने समय बाद खुलेगा ये ना आप जानते हैं ना मैं जानता। तो हमें करना क्या, आपके पास 2 ऑप्शन। पहली ऑप्शन, आप तड़पिए, आप परेशान होइए, आप कोसिए, कभी भगवान को, कभी किस्मत को, कभी किसी को, कभी किसी को, और ये बात कीजिए थोड़े दिन बाद हो जाता तो ऐसा हो जाता, अचानक से ऐसा हो गया, गलत हो गया, ये नहीं होना चाहिए था, परेशानियों का दौर था, संघर्ष का दौर था। आप ये सारी बातें कर तो सकते हैं, लेकिन इन सब बातों का नतीजा बिल्कुल जीरो है, कुछ नहीं होने वाला, हालात नहीं बदलने वाले, वो कोरोना वायरस नाम का ट्रैफिक जाम नहीं खुलेगा। आप सिर्फ परेशान होके किसको क्षति पहुंचा रहे हैं, अपने, इसके अलावा कोई आपकी तरफ ध्यान नहीं। दूसरा तरीका एक और, आप ट्रैफिक जाम में फंसे हैं, आप कार पे थे, आराम से रुकिए, अपनी कार को न्यूट्रल कीजिए और भगवान का नाम लीजिए कि जल्दी से जल्दी इस जाम में से, इस फंसे हुए हालात में से आपको बाहर निकालना। 3 चीजों पे काम करना है आपको। पहली चीज, अपनी शारीरिक अवस्था,
दूसरा अपनी मानसिक अवस्था, तीसरा अपनी टीम। अगर मैं एक कार पे उस ट्रैफिक जाम में फंसा हुआ हूँ और मैंने उसको न्यूट्रल करके इंजन बंद कर दिया, तो मैं सबसे पहले उतरूंगा, अपनी कमर अपने हाथ पैर कसूंगा ताकि जो मैं थका हुआ महसूस कर रहा था मैं अपने आप को थोड़ा सा तरोताजा महसूस करूं, मेरी फिजिकल फिटनेस। दूसरा, मैं हो सकता है गाने चला लूं, हो सकता है कुछ गुनगुना लूं, हो सकता है बाहर निकलूं, लोगों से हंसी मजाक करूं, प्यार से बात करूं। तो मैं अपनी मानसिक अवस्था को, या मेरी कार में अगर कोई बुक पड़ी है तो मैं उसको खोल के पढ़ सकता हूँ, जिससे मेरा ज्ञान बढ़ेगा, क्योंकि ट्रैफिक जाम मेरे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन बुक पढ़ना ना पढ़ना ये मेरे कंट्रोल, कुछ सीखना ये मेरे कंट्रोल। हो सकता है मैं अपने फोन पे खोल लूं हाउ टू लर्न इंग्लिश, यूट्यूब पे एक वीडियो देखना शुरू कर दूं और एक वेबसाइट पे जाके इम्तिहान देना शुरू कर दूं, वो भी मेरे हाथ में है, मैं चाहूं ना चाहूं मैं सब कर सकता हूं। अपने सीनियर को फोन कर लूं और कुछ उनसे सीखना शुरू कर दूं, ये भी मेरे हाथ। तो पहली चीज अपनी शारीरिक अवस्था, दूसरी अपनी मानसिक अवस्था, और तीसरी अपने वाहन पे उतरूंगा, अपनी कार पे ध्यान दूंगा, क्योंकि मुझे एक चीज मालूम है, जो आज रुका है सफर चलना तो है ही। तो जब चलना है तो मुझे भरपाई करनी है उस समय की जो नुकसान हुआ लॉकडाउन के दौरान। जितना समय मैं खाली बैठा रहा लॉकडाउन के दौरान, जब ये जाम खुलेगा और मैं निकलूंगा तो मैं ये कोशिश करूंगा कि जितना समय मैंने खराब किया है तेज रफ्तार से चलूं, ताकि मैं उस समय का नुकसान की भरपाई कर सकूं। अब इस बात को समझिए कि जब ये लॉकडाउन खुलेगा तो हम सबका भी समय का और पैसे का नुकसान हो, उसकी भरपाई करने के लिए हमें तुरंत चलना पड़ेगा। तो अपनी शारीरिक अवस्था, फिटनेस पे ध्यान दीजिए, मजबूत बनाइए अपने आप। मानसिक अवस्था, अपने आप को और ज्यादा बोल्ड बनाइए, अपने आप को और ज्यादा मजबूत बनाइए, सीखिए, जो भी चीज आपको नहीं आती वो सीखिए, इंग्लिश में इंट्रोडक्शन देखना सीखिए, इंग्लिश बोलना सीखिए, लर्निंग्स कीजिए। हाल तो ये सब चीजें मुझे एडवाइस करने की जरूरत नहीं है, आपके सीनियर लीडर शामदर जी हैं, आपके सीनियर लीडर विजय जी हैं, और ग्रुप में मैं एक्टिविटीज देख रहा हूँ क्या क्या हो रहा है। रोज किसी ना किसी एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे काम हो रहा है, टारगेट पे काम हो रहा है, सब लोग उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बहुत अच्छी चीज है, आप बेस्ट यूटिलाइजेशन कर रहे हैं अपने टाइम। अब आप यहाँ से बाहर निकलेंगे दोस्तों, तो हमने अपनी रफ्तार को बढ़ाना है। जब रफ्तार को बढ़ाना है तो एक चीज अच्छे से समझिए, पहले गियर वाली बात कि आप न्यूट्रल में खड़े, चौथे गियर में वो सारे लोग थे जो अपने घरों में रहते, जिनको आदत थी मीटिंग में जाने की, ताली बजवाने की, लोगों को सिखाने की और आ जाने की। पहले गियर की सेव शॉप की जिंदगी क्या होती है, लिस्ट बनाओ, इनविटेशन दो, फॉलो अप करो, फॉलो थ्रू करो, बार बार फिर साइन अप करो, पेमेंट भेजो। हम सब लोग, चाहे हम फ्रेशर हैं, सिल्वर है, गोल्ड है, पर्ल है, टोपैज है, आप अपना चौथा, तीसरा और दूसरा गियर भूल जाइए अपने लेवल के हिसाब से। सबको फर्स्ट गियर में आके काम करना है, सबको। मैं भी आपके साथ काम करूंगा। लिस्ट मैंने तैयार करी, मैं आपको बताऊं मैंने इन दिनों में सबसे अच्छा काम क्या करा, मेरे फोन में 18,700 कॉन्टैक्ट, उनको मैंने लैपटॉप में कॉपी किया। लैपटॉप में कॉपी करने के बाद हर इंसान के बारे में 4 लाइनें लिखनी शुरू करी कि ये आदमी क्या करता है, कोई पुलिस में है तो किस पद पे है, क्या काम कर सकता है, कोई सरकारी नौकरी में है तो किस पद पे क्या काम करता है, कोई बिजनेस करता है तो किस चीज का करता है। जब मैं लिस्ट बना रहा था तो मुझे बड़े सारे लोग ऐसे मिले कि जिनका बिजनेस इस लॉकडाउन के दौरान चौपट होने वाला है, और उनसे फोन पे बात होती है तो वो बड़े परेशान रहते हैं, उनको लगता है कि उनका भविष्य अच्छा नहीं है। अगर उनका भविष्य वहां अच्छा नहीं है तो सेफ शॉप में उनका भविष्य हम अच्छा बना सकते हैं। प्राइवेट नौकरियां 32 करोड़ से लेके 54 करोड़ नौकरियां हिंदुस्तान में जाने को तैयार, ऐसा आंकड़े बता रहे हैं। शायद आपके पास भी वो न्यूज़पेपर की कटिंग कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर, मतलब बेरोजगारी कितनी बड़ी तादाद में जाएगी आप सोच भी नहीं सकते। मुझे नहीं पता ये डाटा ठीक है या नहीं, लेकिन हाँ मुझे ये पता है कि माहौल ठीक नहीं है, बहुत सारी कंपनियां लोगों को नौकरी से निकालेंगी। कंस्ट्रक्शन का काम लगभग बंद हो जाएगा, क्योंकि बहुत बड़ी आर्थिक मंदी है, नए मकान बनने बंद हो जाएंगे। तो जितने लोग कंस्ट्रक्शन के काम से जुड़े हैं, चाहे वो ठेकेदार है, चाहे वो बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर है, चाहे वो लकड़ी के सप्लायर है, या कोई भी, उन सबकी जॉब भी खतरे में है, या उन सबका बिजनेस भी खतरे में। तो हर इस दौर में जब एक इंसान को कम से कम पैसे में कुछ नया शुरू करना है तो सेफ शॉप से अच्छा बिजनेस अपॉर्चुनिटी हो ही नहीं सकती। मेरे फोन में 18,000 से ज्यादा कॉन्टैक्ट्स, हो सकता है आपके फोन में 200 हो, 400 हो, 600 हो, 800 हो, 1000 भी हो सकते। उनको कॉपी कीजिए। जिनके पास लैपटॉप है एक्सेल शीट में काम कीजिए, जिनके पास लैपटॉप नहीं है डायरी पेन ले लीजिए, उसके ऊपर लिखना शुरू कीजिए, उसके ऊपर वो सारी लिस्ट बनाइए, हर इंसान के बारे में अच्छे से गहन अध्ययन कीजिए,
कौन क्या करता है। मेरे को बहुत खुशी होगी अगर आप कभी मेरे साथ इस डेटा को एक्सेल शीट में शेयर कर पाए तो। लेकिन इन सब चीजों को कॉपी कीजिए। विजय जी कितने डॉक्टर्स को आप जानते हैं, आपके बिजनेस में नहीं आए लेकिन आपके पास फोन में। अच्छा, ये लिस्ट में मैंने तो खाली फोन नहीं लिया, मैंने तो अपने फेसबुक के कॉन्टैक्ट्स भी ले लिए जो फोन में नहीं थे, और मैंने अपने गूगल के कॉन्टैक्ट्स भी ले लिए, और मैंने व्हाट्सएप पे भी कुछ लोग मेरे साथ ऐसे जुड़े। तो वो सारे के सारे कॉन्टैक्ट्स, कुछ रिश्तेदारों के, कुछ पेरेंट्स से रिलेटेड, वो सब लेके मैंने लिस्ट बनानी शुरू कर दी। मुझे उम्मीद है मेरी लिस्ट लगभग 23-24 हजार तक पहुंचेगी। अब 24,000 लोगों का डेटाबेस, मैं मान के चलता हूँ 24,000 मेरा भूल जाए। आपके पास, हर इंसान के पास 500 का डाटा बहुत कम। अगर आपके फोन में 500 लोग हैं और हम 100 लोग हैं तो 50,000 लोगों का एक डाटा है। उनमें से मैं मान के चलता हूँ बड़े सारे कॉमन होंगे, उड़ा दीजिए 25,000। तो 25,000 अगर उड़ा भी दिए तो 25,000 लोगों की एक लिस्ट हमारे पास ऐसी तैयार हो जाएगी जिसपे हमें अगले 1 महीने में काम करना। आप लोग शारीरिक रूप से अपने आप को स्वस्थ रखिए, मानसिक रूप पे काम हो ही रहा है। मतलब आपकी ट्रेनिंग प्रॉपर हो रही है, आपकी नॉलेज प्रॉपर हो रही है। जिनको साइन अप करने नहीं आते उनको साइन अप सिखाए जा रहे हैं, जिनको कोई प्रोडक्ट्स के बारे में नॉलेज नहीं है विजय जी उनको प्रॉपर नॉलेज दे रहे हैं। रोज बरोज मीटिंग हो रही है, सारे लीडर्स आपके पास आ रहे हैं, मानसिक रूप से आप मजबूत हो रहे हैं। अब आपका वाहन, मतलब जैसे मैंने आपको अपनी कार का उदाहरण दिया था, आपका वाहन है आपका सेफ शॉप बिजनेस। अपनी मंजिल पे पहुंचने के लिए आपका वाहन सेफ शॉप बिजनेस, उसको फिट करना है ना, तो उसको फिट करना है तो उसकी सबसे पहली चीज है लिस्ट। आप अपने लिस्ट को इतना बड़ा बना लीजिए। पहली बार जब आपने लिस्ट बनाई थी तो दैट वाज द लिस्ट विदाउट एक्सपीरियंस। अब जो बनेगी वो लिस्ट विद एक्सपीरियंस, राइट। उसके बाद हमें प्लान दिखाना शो करना है। कोई भी ऐसा ना छूट जाए जिसको प्लान दिखाना नहीं, फॉलो अप करने आने चाहिए। आपकी टीम में जितने भी लोग हैं उनको फॉलो अप करना चाहिए। आप बिजनेस की बात तो कीजिए, क्योंकि अगर आप अपने बिजनेस की बात नहीं कर रहे तो हर इंसान से फेक मुद्दे पे बात कर रहा है, वो है कोरोना वायरस। वो आपको नेगेटिव करता है, लेकिन यहाँ पे इस माहौल में आप पॉजिटिव करते हैं। पूरे सेफ शॉप के अंदर आप विजय जी से पूछिए, आप सुरेंद्र जी से पूछिए, आप शानदार मौर्य जी से पूछिए, सब लोग रजत सर के साथ कनेक्टेड है जूम मीटिंग के माध्यम से। फेसबुक पे लगातार कोई ना कोई लीडर लाइव आ रहा है, जल्दी सभी लोग आएंगे, सभी सीनियर लीडर्स आएंगे, तो सभी लोग एक दूसरे से कनेक्टेड है। हमारा माहौल देखेंगे सेफ शॉप इवॉल्व इंडिया का तो बहुत 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 पॉजिटिव। बाहर की दुनिया में देखेंगे तो लोग डर के बैठे हैं, मानो कल की जिंदगी उनको दिखी। इस माहौल में जब हम फर्स्ट गियर में बाहर निकलेंगे, हर कोई डरा होगा, तो हर कोई अपने लिए एक सहारा ढूंढेगा, और सहारा वो ही दे सकता है जो मजबूत है। जो खुद डरा हुआ होगा वो बेसहारा होगा, और जो अंदर से मजबूत होगा वो सहारा देने की कंडीशन में होगा। आप मजबूत होंगे तो आप लोगों के लिए सहारा बनेंगे। हर कोई सहारा ढूंढ रहा होगा, और अगर आप कमजोर होंगे तो आप खुद अपने लिए सहारा ढूंढेंगे। तो आपको देखना है कि अगर आप सहारा देने वालों में से हुए तो बहुत जल्दी एक मजबूत टीम आप बना लें। इन दिनों में बहुत कुछ सीखा है हमने, बहुत कुछ इम्प्रूव किया है, इसको अच्छे से यूटिलाइज करना है। एक बात आपसे और करूंगा, यहाँ इस ग्रुप के अंदर 100 सिलेक्टेड हैंडपिक्ड लोग हैं, आपके सीनियर्स ने चुन के ऐड किए हैं। तो वो जो 100 लोग हैं यहाँ पर, वो सब हमारे लिए लीडर्स हैं। और लीडर वो होता है जो लोगों की कामयाबी की जिम्मेदारी अपने कंधे पर लेकर चलता है। आपका काम सिर्फ लोगों को मजबूत बनाना है। इन दिनों में कंपनी बहुत बहुत ज्यादा काम कर रही है। जब ये लॉकडाउन खुलेगा तो शायद आप कंपनी का एक नया चेहरा ढूंढेंगे, नया चेहरा देख पाएंगे। इस नए चेहरे के अंदर बहुत कुछ नया होगा। वेबसाइट पे बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं, कंपनी बहुत सारे प्रोडक्ट्स पे काम कर रही है, अपने डिलीवरी सिस्टम को ठीक करने के लिए एक बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी और एक बहुत अच्छा सिस्टम बना रही है। तो हर कोई अपने ऊपर काम कर रहा है, और एक अच्छा सुनहरा वक्त मिल गया। शायद रोजमर्रा की जिंदगी में व्यस्त रहते तो वो सब नहीं। आपको भी मौका मिला है, मुझे भी मौका मिला है। चलिए काम करते हैं, अपने और अपनी टीम को मजबूत बनाते हैं, अपनी शारीरिक अवस्था को मजबूत बनाते हैं, अपनी मानसिक अवस्था को मजबूत बनाते हैं। हमारा वाहन, हमारा सेफ शॉप का बिजनेस और हमारी टीम, जिस पर हमने अपनी जिंदगी के अल्टीमेट गोल को अचीव करना है, उसको मजबूत बनाते हैं। अब देखिए इन सब चीजों को मजबूत हो गई। लॉकडाउन मेरे हाथ में खोलना नहीं है, लेकिन जिस दिन लॉकडाउन खुलेगा उस दिन हम कितनी तेजी से अपनी मंजिल की तरफ बढ़ेंगे, ये आपके और मेरे हाथ में ही है। तो इसलिए अपनी कमर कसिए, मजबूत बनिए, लोगों को हौसला दीजिए जैसा कि आप देते ही आए हैं, और लोगों के लिए एक मिसाल बनकर खड़े होंगे। दोस्तों, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। फिर भी आपका कोई सवाल होगा तो आप सब लोग किसी ग्रुप के माध्यम से मुझसे चैटिंग करके पूछ सकते हैं। मुझे लगता नहीं है कि ट्रेनिंग देने के लिए आपके सीनियर्स के अलावा किसी भी चीज की जरूरत होगी। उम्मीद है एक नए उदय के साथ हम लोग मिलेंगे फिर जल्दी ही। वादा है आपसे, ये कोरोना वायरस का कहर खत्म होगा। हमें 10,000 से ज्यादा लोगों का एक प्रोग्राम करना है पूर्वांचल में। ये मेरा प्रॉमिस है आपसे कि हम इतना बड़ा प्रोग्राम करेंगे जो पूर्वांचल में आज तक कभी हुआ ही नहीं। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।